समुद्र तट पर रेत के साथ खेलते हुए उस लड़के को एक जूता मिला। उसके तुरंत बाद उसे एक बहुत ही तेज और बदबूदार गंध महसूस हुई। तब लड़के ने तुरंत अपने साथियों से कहा कि वे पहले वहां से चले जाएं। उसने अपनी बहन को बुलाया जो एक पुलिसकर्मी थी और पास में मौजूद कैप्टन को भी बुलाया। दरअसल लड़के को पूरा यकीन था कि रेत के नीचे कोई लाश दबी हुई है। यह सुनकर उसकी बहन और कैप्टन दोनों ही हैरान रह गए। जब लड़के ने बार बार इस बात की पुष्टि की तो कैप्टन ने उस जूते के निशान का पीछा करते हुए खुदाई जारी रखी। सचमुच उन्हें उस जगह पर एक सड़ी गली हालत में लाश मिली। कैप्टन ने तुरंत लड़के की बहन से कहा कि वह फोन करके और मदद अतिरिक्त पुलिस बल बुला ले। इस बीच लड़के ने लाश के सड़ने की स्थिति और तापमान में आए बदलावों के आधार पर यह अंदाजा लगाया कि पीड़ित की मौत लगभग 1 महीने पहले हुई होगी। यह सुनकर बहन को तुरंत 1 महीने पहले हुई एक बच्ची के लापता होने की घटना याद आ गई। लेकिन उस समय तक लाश इतनी ज्यादा सड़ चुकी थी कि उसके चेहरे के हाव भाव पहचानना नामुमकिन था। हालांकि लड़के ने अपनी बहन के इस अंदाजे को गलत ठहरा दिया क्योंकि उसने देखा कि पीड़ित के जूते का मॉडल उस पिछली घटना वाले जूते से अलग था। ठीक उसी समय पुलिस का अतिरिक्त बल वहां पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे उन्होंने देखा कि लड़का अकेले ही उस लाश को इधर उधर हटा रहा था। हालांकि हर कोई यह बात अच्छी तरह जानता था कि मामलों को सुलझाने के मामले में वह लड़का एक असाधारण जीनियस था। फिर भी बिना इजाजत के लाश को छूना नियमों के खिलाफ था। इसलिए कैप्टन ने लड़के से कहा कि वह एक तरफ हटकर इंतजार करे। उसने कहा कि एक बार जांच पूरी हो जाने के बाद वह उसे सारी चीजें दिखा देगा। जब पुलिस घटनास्थल की जांच पड़ताल कर रही थी लड़का एक तरफ बैठ गया और उसने एक चित्र बनाना शुरू कर दिया। जल्द ही उसने पीड़ित का चित्र बनाना पूरा कर लिया। जब पुलिस उस लड़के द्वारा बनाए गए चित्र को देख रही थी तो उसने उन्हें याद दिलाया कि चित्र में दिख रहा वह व्यक्ति उन्हें बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है। तब सभी को तुरंत 1 महीने पहले लापता हुई उस लड़की की याद आ गई। लेकिन जब उसके बगल में खड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने उस चित्र को जांचने के लिए अपने हाथ में लिया तो उसने कहा कि हालांकि लड़के की चित्रकारी बहुत अच्छी थी लेकिन इतनी बुरी तरह सड़ चुकी लाश के मामले में सिर्फ हड्डियों के आधार पर चेहरे को दोबारा बनाना मुमकिन नहीं था। आखिरकार चेहरे को दोबारा बनाने पुनर्निर्माण के लिए वैज्ञानिक तरीकों का ही सहारा लेना पड़ा। फोरमैन ने यह भी कहा कि उस लड़के ने इतनी आसानी से वह पोर्ट्रेट क्यों बना लिया। शायद इसकी वजह यह थी कि उसने पहले ही उस लापता लड़की की तस्वीरें देखी हुई थी। फिर फोरमैन ने बताया कि पीड़ित की पहचान पक्की करने का अभी सिर्फ एक ही तरीका है। वह तरीका था मृत व्यक्ति की उंगलियों के निशान की तस्वीरें लेना और फिर विशेषज्ञों से उन उंगलियों के पूरे निशान बनवाना। लेकिन लड़के से बात खत्म करते ही उसने लड़के से अगला पन्ना देखने को कहा। पता चला कि लड़के ने पहले ही यह जान लिया था कि पीड़ित की दाईं उंगली के निशान सबसे ज्यादा साफ थे। इसीलिए उसने अपनी याददाश्त के सहारे सीधे उन्हीं निशानों को बना दिया। फोरमैन जल्दी से वह ड्राइंग लेकर उसकी तुलना करने चला गया। सचमुच लड़के द्वारा बनाए गए उंगलियों के निशान पीड़ित के हाथ के निशानों से हूबहू मिलते थे। कहानी में आगे क्या होगा